इसमें बहुत सारा रूल है, बहुत सारा तरीका है मतलब बनाने का। एक रूल नहीं है, बहुत सारा रूल है, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो बेसिक है वो भी बता रहे हैं, और प्लस में जो कॉन्सेप्ट्स है बना सकते हैं, जल्दी में बना सकते हैं, उससे भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लीजिए कि 61, 71, 74 और 86 में कौन सा नंबर को ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन हो जाए। ऐड करने के लिए बोला तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो चलिए ऐड करने के लिए बोला है तो फॉर्मेट हम लोग जो सीखे हैं पहले उसको बना लेते हैं। मान लीजिए हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म ए ऐड कर रहे हैं तो 71 प्लस कितना x, प्रोपोर्शन होगा 74 प्लस कितना x और 86 प्लस कितना x। अब आप लोग बताइए प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। कल जो क्लास किया होगा सिर्फ उसी को समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। नहीं तो ऐसा होता है तो याद रख लीजिए, ठीक है। क्लास बोले थे कि रेशियो का नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तबीयत खराब हो गया तो मेरा तबीयत खराब रहता है तो कैसे आ जाते हैं क्लास लड़ने। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए तो इस दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट और मिडिल का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करना क्या इतना आसान है क्या? टाइम तो ले लेगा ना। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पैसा जो लगा कर पढ़ते हैं किसके लिए? टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन तो कोई भी मेथड से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ते हैं क्या चीज के लिए? कि हम लोग को नया नया तरीका मालूम चले, टेक्निक मालूम चले, है ना। तो इसमें बेसिक क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे नहीं, बल्कि इसको फॉर्मेट क्या है कि फ्रैक्शन के रूप में फॉर्मेट को लिख लेंगे। 71 प्लस कितना x इक्वल टू 74 प्लस एक्स बाई 86 प्लस कितना x, ये फॉर्मेट लिख लेंगे। सिर्फ फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट लिखने के बाद क्या यूज करना है? बाई ऑप्शन। अरे ऑप्शन है ना, आपको आंसर मिल जाना चाहिए, है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई ऐसा तरीका बता दिए, चाहे कोई मंत्र बता दिए कि कोई भी क्वेश्चन है मंत्र का अप्लाई कीजिए आंसर फाइंड आउट हो जाए, तो क्या जोड़ी है? मैथ का फॉर्मूला पढ़ना, गुना भागा करना, कोई जोड़ी है? अरे एग्जाम हॉल में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। स्कैनर ऐसा होना चाहिए हम लोग के पास, ऐसा चश्मा बन जाना चाहिए स्कैनर कि ऑप्शन को देखे, उसमें स्कैन करके 4 गो में कौन आंसर दिखाई दे, दूसरा कलर से हो जाए, मार दो उसी को आंसर। ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? आ जाता तो कितना अच्छा रहता, बहुत अच्छा। तो क्या सिर्फ आप ही के पास रहता कि सबके पास रहता? अच्छा चलिए, अब देखिए यहाँ पर बाई ऑप्शन का यूज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों के पास नंबर का ज्ञान कम है, जिसके वजह से ऑप्शन को भी फाइंड आउट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जैसे अगर आप नंबर का थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी हो जाएगा तो जल्दी में आपका आंसर दिखाई देने लगेगा। जैसे हमसे कोई पूछेगा तो आंसर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी सोचना है। देखिए यहां पर ऑप्शन में क्या है, यहां पर 3 है ना। अब देखिए 3 ऐड करेंगे हम यहां पर डायरेक्ट। कितना जगह हम पुट कर सकते थे? 4 जगह ना। लेकिन 4 जगह में यहीं पर क्यों पुट किए, इसका रीजन देखिए। यहां पर जैसे पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा? 77। इसका मतलब इधर भी आना चाहिए। 77 का मतलब क्या? 11 इसमें है। अरे 77 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 7, तो इधर भी 11 आना चाहिए। और हाँ या ना?
तो देखिए, तो अगर 3 पुट करेंगे तो ये कितना होगा 64। क्या कभी 11 दे पाएगा? ये कभी आंसर होगा। 2 उठाएंगे तो कहां पर पुट करेंगे? यहां पर। 2 को उठा रहे हैं, कहां पर पुट कर रहे हैं? तो यहां पर पुट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना देगा 88। 2 पुट करने पर क्या 88 दे पाएगा? 11 दे पाएगा? और हाँ या ना? गया काम से। 5 पुट करेंगे तो यहां पर 66 हो जाएगा। क्या 5 पुट करने पर 11 देगा? तो आंसर कौन बचा? ये ना। और हाँ या ना? अच्छा रुकिए ना, 4 गो ऑप्शन में से 3 गो ऑप्शन गायब कर दिए तो बचा कौन? आज के बाद से कभी भी नन ऑफ दीज को ध्यान में नहीं रखना है, याद रखिए। एग्जाम हॉल में कभी भी नन ऑफ दीज को ध्यान में नहीं रखिएगा, नहीं तो नन ऑफ दीज को ध्यान में रखिएगा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? अरे नन ऑफ दीज को ध्यान में अगर मान लीजिए कि नहीं रखे, मान लीजिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आ, प्रोपोर्शनल टू क्या सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1/c। इसको ऐसे हम लोग बना लेंगे a प्रोपोर्शनल टू b बाई क्या c। अब मैं जस्ट बताए थे कि प्रोपोर्शन को साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर अपने से k का वैल्यू निकालना है, तो अपने से नहीं निकालेंगे बल्कि क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है, यही गिवन डाटा दिया हुआ। देखिए यहां पर कि a का वैल्यू कितना 10, अगर 10 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना होता है 5/6। इसको काट देंगे तो ये 2, k इक्वल टू कितना 12। k का वैल्यू आ गया, अरे k का वैल्यू आ गया 12। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं फिर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इस तरह का फॉर्मेट मिले, k का वैल्यू निकालने के बाद फिर से फॉर्मेट लिखिएगा a इक्वल टू 12 आ गया था ना, k का वैल्यू 12 और इंटू कितना b/c लिखा गया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर b का वैल्यू और c का वैल्यू 40 और कितना दे दे 60, तो a का वैल्यू क्या होगा? तो 12 गुने 40 बटा कितना 60। देखो तो 0 0 काटेंगे, 6 को काट देंगे तो 2 8, a का वैल्यू कितना हो गया 8। यही आपका आंसर, a इक्वल टू कितना 8। कोई दिक्कत? अब बताओ।